साध संगत जी, यह वाक्य एक कमाई वाले सत्संगी की मृत्यु के समय का है, जो कि आप जी की पत्नी ने संगत से साझा किया है कि जब आप जी को नाम मिला था तो उसके बाद ही आपने दुनिया की तरफ से मुख मोड़ लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम की कमाई की तरफ देते थे। आप दूसरे कामों में इतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि नाम की कमाई की तरफ देते थे, और आप घंटों घंटों भजन पर बैठे रहते और कम ही बात करते थे। अगर कोई घर मिलने के लिए आ जाए तो उसे थोड़ी ही बात करते थे और साखियाँ और कहानियों की मदद से संगत को समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जितनी आसानी से एक साखी और कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है उतना किसी और माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। तो साध संगत जी, उनकी पत्नी ने ऐसी बहुत सारी बातें साझा की हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो साध संगत जी, उनकी इन बातों को पूरा सुनने की कृपालता करें जी, ताकि उन्होंने जो अपनी पत्नी को कहा उसे सुनकर हमारा भी उद्धार हो सके, हमारा भी मनुष्य जन्म सफल हो सके। साध संगत जी, आप जी की पत्नी बताती हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तब यह फ़ौज में नौकरी करते थे और उन्होंने थोड़ा ही समय फ़ौज की नौकरी की और उसके बाद ये वह नौकरी छोड़कर घर आ गए थे, क्योंकि इनका मन उस नौकरी में नहीं लगा, जिसकी वजह से यह पक्की नौकरी छोड़कर घर आ गए और घर आकर इन्होंने दुकान खोल ली और वहीं बैठते थे। और आप जी कहती हैं कि इन्हें नाम की बख्शिश तो हमारी शादी से पहले ही हुई थी, और जब हमारी शादी हुई उसके बाद मैंने भी कहा कि मुझे भी नाम लेना है, तो ये मेरे साथ गए थे और मुझे भी नाम मिल गया था। मुझे याद है कि मैं सोई होती थी, लेकिन यह भजन बंदगी पर बैठे होते थे और मैं इनको देखती रहती थी कि अब इतनी देर हो गई है, ये सो क्यों नहीं रहे। तो मैं इन्हें देखती रहती थी कि यह घंटों घंटों भजन बंदगी पर बैठे रहते थे। तो इनको देखकर मेरे अंदर भी नाम लेने की इच्छा जागृत हुई थी कि मैं भी नाम ले लूं। तो इसलिए मैंने भी इनके साथ जाकर नाम ले लिया था और मैं भी भजन बंदगी पर बैठने लग गई थी। आप जी कहती हैं कि जब मैंने इनके सामने नाम लेने की इच्छा इनसे साझा की थी तब उन्हें बहुत खुशी हुई थी और उसके बाद हम दोनों भजन बंदगी पर बैठते थे, लेकिन मेरे से ज़्यादा यह घंटों घंटों बैठे रहते थे। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया इन्होंने दुनिया की तरफ से मुख मोड़ लिया था। ये ज़्यादा बात किसी से नहीं करते थे, इन्होंने बातें करनी एक प्रकार से बंद ही कर दी थी। ये इतने चुप हो गए थे कि डॉक्टर ने भी इनको बोल दिया था कि अगर आप नहीं बोले तो आपकी जो बोलने की ग्रंथियां हैं, जो गले की ग्रंथियां हैं, वह धीरे धीरे बैठ जाएंगी और ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और कितनी देर तक ये नहीं बोले थे, यह एक प्रकार से चुप हो गए थे, जैसे कि इन्हें कुछ हो गया हो। यह बिल्कुल ही बदल गए थे। तो जब डॉक्टरों ने इन्हें यह कहा कि आपको थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, तब जाकर इन्होंने बोलना शुरू किया। और आप जी कहती हैं कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो इनके अंदर से दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने संगत से साझा की जो कि इनके अंदर से आ रही थी। सभी संगत इनका बहुत ही मान आदर करती थी, इनका सम्मान करती थी, क्योंकि सभी को पता था कि यह बहुत ही कमाई वाले हैं। तो साध संगत जी, उनकी पत्नी कहती है कि जब इनका अंतिम समय नज़दीक आया तब उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा जाने का समय आ गया है और अपना पीछे से ख्याल रखना, भजन बंदगी को पूरा समय देना। और यह बहुत खुश लग रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे यह बातें कही तो मैं भावुक हो गई थी, मैं रोने लग गई। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया
और मुझे हौसला दिया और बस बार बार यही कह रहे थे कि भजन बंदगी करना। तो इनकी खुशी का कारण मैंने इनसे पूछने की कोशिश की कि आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं जबकि आपका अंतिम समय है और आप इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है कि आप इतने मुस्कुरा रहे हैं? तो आप जी कहती हैं कि जब मैंने इनसे यह सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और आप जी कहती हैं कि यह अक्सर संगत को साखियों की मदद से और कहानियों की मदद से समझाते थे, क्योंकि एक कहानी या फिर एक साखी के माध्यम से जितने आसान तरीके से समझाया जा सकता है उतना किसी और तरीके से नहीं समझाया जा सकता। इसलिए अक्सर संत महात्मा भी साखियों की मदद से और कहानियों की मदद से संगत को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप जी कहती हैं कि उन्होंने मुझे मेरे इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दिया। वह कहानी मैं आपसे साझा करता हूँ। आप जी कहती हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारे इस देश में कुछ वर्षों बाद सरकार बदल जाती है, वैसे ही एक राज्य था और उस राज्य में हर एक वर्ष के बाद राजा को बदल दिया जाता था। और जब राजा का एक वर्ष पूरा हो जाता था तब उस राजा को एक लंगोट पहना दी जाती थी और उसे एक कश्ती में बिठाकर एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। वह जंगल ऐसा था कि वहाँ पर कोई भी बच नहीं पाता था और ना ही वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए होता था। वहाँ दुख ही दुख थे, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें थी। तो ऐसे बहुत राजाओं को एक वर्ष के बाद बदल दिया गया और उन्हें उस घने जंगल में छोड़ दिया गया जहाँ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह जो राजे थे, जब उन्हें उस राज्य का राजा बनाया गया था तब उन्होंने बहुत आनंद लिया, नाच गाने देखे, अच्छे अच्छे पकवान उन्हें खाने को मिलते थे। हर एक प्रकार का सुख उन्होंने उस एक वर्ष में लिया। लेकिन जब उनका एक वर्ष पूरा हो गया तो उन्हें अंधेरे में धकेल दिया जाता। तो ऐसे ही बहुत राजाओं के साथ हुआ। लेकिन उसके बाद एक राजा आया जो बहुत बुद्धिमान था। उसने पहले से ही भविष्य की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि समझदार वही होता है जो भविष्य की तैयारी पहले से ही कर लेता है। तो उसने भी ऐसा ही किया। जब उसे राजा बनाया गया तब बहुत नाच गाने किए गए और उसे हर एक सुख दिया गया। और उसके कुछ दिनों बाद उस राजा को बहुत निमंत्रण आते थे कि आपके लिए सभा सजाई गई है और आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए हुए हैं। लेकिन वह हर पल भविष्य की तैयारियों में लगा रहता था, क्योंकि उसे पता था मेरे से जो पहले राजे राज पर बैठे थे उनका क्या हाल हुआ है। तो वह बहुत समझदार था। उसने उस समय ऐशो आराम की ज़िंदगी को ना जीते हुए अपना हर पल अपनी आगे की तैयारी में निकाल दिया। कोई भी उसके पास आता था कि आपके लिए आज रंगीन नाच होंगे, आपको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो वह वहाँ पर जाने से मना कर दिया करता था, क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके लिए पल पल कीमती था। तो उसने अपने उस समय का प्रयोग अपने आगे की तैयारी के लिए किया। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग गया कि ये राजा कुछ अलग प्रकार का है, ये नाच गानों में रुचि नहीं रखता, तो लोगों का आना भी बंद हो गया। उसके पास ऐसे निमंत्रण आने बंद हो गए, क्योंकि लोग भी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे के पास जाते हैं। और जब लोगों को लगता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, तो वह जाना ही बंद कर देते हैं। यहाँ पर रुककर आप जी ने एक बात कही कि इस संसार में सभी कोई स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब कोई स्वार्थ नहीं रह जाता वह उससे दूरियां बनाने लगता है। तो ऐसे ही
लोगों ने राजे को निमंत्रण देने बंद कर दिए और वह उस एक वर्ष में बहुत कुछ बदल देना चाहता था, क्योंकि वह जो एक वर्ष मिलता था उसमें राजा का हर एक हुक्म माना जाता था, चाहे ही वह हुक्म कोई भी क्यों ना हो। तो उस राजा ने हुक्म दिया कि वह जो जंगल है उसकी अवस्था को बेहतर बनाया जाए, हर एक चीज़ वहाँ पर पहुँचाई जाए और वहाँ पर भी नगर का निर्माण किया जाए, वहाँ पर भी सभी सुख सहूलताएँ भेजी जाएं जो यहाँ पर मिलती हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर भेजी जाए जो यहाँ पर है। तो उसके इस हुक्म का पालन किया गया, वहाँ पर नगरों का निर्माण कर दिया गया, हर एक चीज़ वहाँ पर भेजी गई और हर एक वस्तु को वहाँ पर ले जाया गया और ये कार्य 11 महीनों में पूरा हो गया था। और जब उस राजा का वहाँ से विदा लेने का समय आया तो उसे एक लंगोट पहना दी गई और कश्ती में बिठाया गया और वह हंसने लग गया। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर लोगों ने राजा से कहा कि आप इतने खुश दिखाई क्यों दे रहे हैं, जबकि जो पहले जो राजा थे, जो इस राज्य के राजा थे, उनको भी आपकी तरह ही लंगोट पहनाकर यहाँ से भेजा गया है, लेकिन वह तो बहुत दुखी दिखाई दिए थे। लेकिन आप पहले हैं जो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। तो उसने वहाँ पर कहा, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी, मैंने अपने पहले दिन से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी और अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है और हर एक चीज़ वहाँ पर है। तो साथ संगत जी, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी कि वह राजा हम ही हैं और ये संसार वह राज्य है, यहाँ पर हम भी कुछ देर के मेहमान हैं और उसके बाद हमें भी यहाँ से विदा लेनी है। तो जो बुद्धिमान है, जिसे समझ आ जाती है कि हम यहाँ पर कुछ देर के मेहमान हैं, तो वह आगे की तैयारी करनी शुरू कर देता है। वह पहले ही तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं जहाँ कुछ देर का मेहमान हूँ, तो इसलिए वह पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देता है, मालिक की भजन बंदगी करनी शुरू कर देता है। और जिसने जीते जी नाम की कमाई की है, वह मृत्यु के समय रोता नहीं है, मुस्कुराता है, खुश होता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी खुशी उसके अंदर होती है क्योंकि उसकी लिव हर समय परमात्मा से जुड़ी रहती है और उसे पता होता है कि मृत्यु के बाद मुझे उस सतलोक में समाना है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, महा आनंद है। तो साथ संगत जी, उनकी इस साखी से हमें भी सीख मिलती है कि हमें भी नाम की कमाई में लगना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि जिसने अब समय व्यर्थ किया उसको बाद में दुख झेलने पड़ेंगे और उसको मृत्यु के समय रोना पड़ेगा। लेकिन जिसने जीते जी भजन बंदगी कर ली, वह तो फिर मुस्कुराता हुआ जाएगा। तो हमें भी समय को व्यर्थ ना गवाते हुए उसकी भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करनी है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसे ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।